ज्ञान की प्यास, ये क्या होती है? लर्निंग। आप मुझे बताओ, कोई भी ऐसा फील्ड है जिसमें बिना सीखे कामयाबी मिल सकती है? ऐसा आपने पढ़ा होगा ना व्हाट्सएप पे कई बार कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखा तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो ज्ञान की प्यास होना एक सेल्स पर्सन का दूसरा गुण होता है, ध्यान रखना। प्रॉब्लम पता है क्या है इस फील्ड में? जैसे ही थोड़ी सेल्स क्लोज होने लग जाती है, इंसान सीखना बंद करने लग जाता है, या जैसे ही थोड़ी टीम बंद शुरू हो जाती है, वो खुद सीखना बंद कर देता है, अपने आप पे काम करना बंद कर देता है, अपने आप सीखना बंद कर देता है। जबकि मैं आपको बताऊं, लर्निंग इज द प्रोसेस विच नेवर एंड्स इन द लाइफ। कभी बंद नहीं होता लर्निंग का प्रोसेस, क्योंकि आप जब नया सीखते हो तो नया अचीव करते हो, नया कमाते हो, नई आप में ऊर्जा आती है और नई टीम का निर्माण करते हो। तो ज्ञान की प्यास जिस दिन खत्म हो गई, उस दिन से अपनी ग्रोथ रुक जाएगी। आपने सुना है रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों क्या होता है? अगर आपने भी अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया, नई नई स्ट्रेटेजियां नहीं सीखी, नई नई स्किल नहीं सीखी, नई नई ट्रेनिंग नहीं ली, नई चीजों को अमेंडमेंट में नहीं लाए, अपने अंदर नहीं उतारा, तो उतना ही अचीव करोगे जितना आज से पहले अचीव कर रहे थे। लर्निंग बहुत जरूरी है। और लर्निंग में क्या छुपी हुई है? अर्निंग छुपी हुई है। लर्निंग की स्पेलिंग में ही एल के बाद क्या है? जो लर्निंग लेता है वो लॉट्स ऑफ अर्निंग करता है, और जिसने लर्निंग बंद कर दी उसका काम नहीं चलता। सबसे पहले ध्यान रखना, हमेशा आपका कप खाली रहना चाहिए। किसी भी लेवल पे आप क्यों नहीं हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका कप भरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भरे हुए कप में कुछ डालेंगे तो क्या होगा? छलक जाएगा, बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। और जिसके हाथ में मान लो चाय का कप है और उसकी चाय भरी हुई है और चाय डाली जाए तो क्या होगा? गरम गरम चाय हाथ पे जलेगी। यही होता है, जब हम इसको बंद कर देते हैं और कुछ नहीं जाता तो फिर वो छलकता है, जलते हैं, फिर हम लोग कुछ ना कुछ टेंशन चालू हो जाती है, ईगो ऊपर आता है, कभी नहीं सीखते हैं तो खुटपुट होने लग जाती है टीम में, सीनियर से, एसोसिएट से। ये सब क्या है? जब ज्ञान की प्यास कम होती है तो ये चैलेंज आने शुरू होते हैं। सेल्स पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ज्ञान की प्यास रहे। आज के सिनेरियो में अब मुझे क्या नया सीखना है जिससे व्यक्ति को मैं प्रभावित कर सकूं, जिससे व्यक्ति को मैं उसकी जरूरत महसूस करवा सकूं। नया सीखना बहुत जरूरी है, नए स्किल्स। आपने देखा जैसे ही लॉकडाउन लगा, आपके सीनियर्स ने, आपके मेंटर्स ने आपको किस पे दिखने लग गए? ये लोग यूट्यूब पे, ऑनलाइन, जूम, फेसबुक। जिन लोगों ने भी अपने अपने सेक्टर में इस नई डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उन्होंने अपनी टीम, अपने एसोसिएट, अपने कस्टमर्स, उनको बरकरार रखा। और जिन्होंने भी उससे थोड़ी दूरियां बनाई, सोचा कब खुलेगा तब देखेंगे, तो मैं ये तो नहीं कहता वो साफ हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यापार को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। 60-65 दिन या 90 दिन तक, जब तक भी लॉकडाउन था, 3 महीने तक पूरी तरीके से, तो 3 महीने लोगों ने जो कनेक्टिविटी में रहे। किसी को नहीं आता था जूम, इससे पहले नाम ही नहीं सुना कई लोगों ने। तो मैंने तो लॉकडाउन के महीने 1.5 महीने पहले जूम का नाम सुना था, तभी मुझे पता चला। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, ये अच्छी चीज है, इससे हम हमारी टीम से कनेक्टिविटी में रह सकते हैं। तो जूम का उपयोग करना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे छाना स्टार्ट किया, लाइव प्रेजेंस करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने इसके बीच में अपने आप को कैमरे के सामने फेस करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इंसान की जिंदगी में। जिन्होंने किया वो कहीं ना कहीं अपने आप की कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाए, अपने व्यापार को बढ़ा पाए। ये बदलाव ही तो था, ये ज्ञान की प्यास ही तो थी, कुछ नया सीखूं, कैसे उसको ऑनलाइन करना है, कैसे उसमें आईडी पासवर्ड डालना है, फिर म्यूट करना भूल जाता था, कभी अपने आप को हटाना, कभी बनियान में बैठा हुआ दिखता, अरे मैं भूल गया लगाना, इसको लगा के बंद करो भैया, पहले कपड़े तो चेंज करके आओ। देखा होगा ना आपने, कईयों के बच्चे निकल रहे हैं जैसे पी पा पू कर, अरे बेटा तू साइड में रहे, मेरे को बात करने दे। कभी माइक खराब हो रहा है, कभी क्या, लेकिन धीरे 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 जिसके प्यास थी ना, उसने तो पीछे पर्दे भी लगा लिए। मेरे को पता चला, योगेश जी से ने पूछा, योगेश जी लॉकडाउन लग गया, ग्रीन पर्दा कहां से आया? पेटीकोट था सरारा वाला, वो लगा है। क्या बात है यार,
ये ज्ञान की प्यास है कि यार सीखना है, कुछ करना है, लग चालू हो गई यूट्यूब पे, चाहे सुनो चाहे मत सुनो, मैं तो बोलूंगा। और चैनल अच्छा ग्रोथ किया, सारी चीजें हुई, लोगों से कनेक्टिविटी में रहे, इतना बड़ा इवेंट कर दिया इन्होंने रियल एस्टेट का, बड़े बड़े दिग्गजों को लाके फेसबुक पे लाइव कर दिया। ये क्या था? ये ज्ञान की प्यास है। अरे मैं बता रहा हूं, उस समय कई लोगों ने सोचा अब कहां माल बिकेगा, अरे यही तो टाइम है जो कस्टमर फ्री बैठा है, अब तो आराम से सुनेगा। एक एक चीज बताओ, गली किधर से जा रही है, उसमें लाइन कहां से जा रही है, पानी किधर से आएगा, हवा किधर से आएगी, सब सुनेगा। इस समय तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? वहां लोग आराम, अरे कुछ नहीं, सो आराम से। वही टाइम था, वही टाइम था। अब तो निकल गया, अब तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। कहाँ है? अभी बात ही मत कर भैया, काम धंधा सेट करने में लगा हुआ हूं। सही बात है कि नहीं है? और उस समय कईयों ने अपनी पाइपलाइन बिछा ली, कस्टमर बेस तैयार कर लिया, मेंटल उनके अंदर डाल दिया, भैया देख समझ में आ रहा है ना, इसलिए अपने को यहां से लेना है, ये माल लेना है, इसलिए यहां पे अपने को रहना है। ये क्या था? ज्ञान की प्यास थी, नया सीखने की इच्छा थी। बहुत लोगों ने अपने आप में बदलाव किया, सीखा। सीखना पड़ेगा, नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को खाली रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आप अगर सेल्स की इंडस्ट्री में हैं तो किसी भी लेवल पे क्यों ना आ जाएं, आप अपने आप को हर दिन सुबह उठ के ये मानना कि आज से मैंने सेल्स स्टार्ट की है, आज से मैंने सेल स्टार्ट की है। क्योंकि सामने वाला जिसको आप सेल कर रहे हो ना, वो नहीं जानता आप कौन से तुर्रम खान हो, आपने कितने गज बेच दिया, क्या क्या कर लिया, उसको तो फिर भी वही सारी चीज़ समझानी पड़ेगी। उसके तो वही सवाल आएंगे, पैसे नहीं है मेरे पास में, अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा है, इतनी दूर कौन आएगा, वहाँ मेरे से लिया नहीं जाएगा, ऐसे हो नहीं पाएगा, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी थोड़े दिन रुको। ये सब होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ। इतने में तो यहाँ पे मिल रहा है, इतने में तो वहाँ मिल रहा है, उसके वहाँ सस्ता है, ये सब बोलता है। लेकिन आपने ऐसी चीज़ें सीख ली, उनके जवाब सीख लिए, उनको समझाना सीख लिया, तो आप आगे बढ़ोगे। इसलिए ज्ञान की प्यास होना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला है उल्टा करके, उल्टा मतलब क्या है? ULTA। यू मतलब अनलर्न योर सेल्फ। हर मोमेंट पे अपने आप को अनलर्न करो, जो सीखा उसको अडॉप्ट करो, फिर नया सीखने के लिए खाली करो, क्योंकि खाली में ही कुछ भर सकते हैं, भरे में कुछ नया नहीं आता है। फिर लर्न द बिजनेस, फिर नया सीखो। उसके बाद टीच द एसोसिएट्स, जो आपके साथ हैं, जो नया सीखा वो सिखाने का प्रयास किए करो, और अचीव ऑन टाइम, जो सीखा उसको अप्लाई करके अचीव करने का प्रयास करो। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, जिससे आप कामयाबी ले सकते हो।